कि जो एक सेम बंदा है, ठीक है, सेम बंदा, ये जो ऑडियंस है इसको ऐड दिखाने के लिए पहले अगर 8 लोग बिडिंग कर रहे थे, मतलब हाँ मेरी ऐड दिखे, मेरी ऐड दिखे, मेरी ऐड दिखे, मेरी ऐड दिखे, ऐसे 8। अब ये बिडिंग ऑप्शन में अभी 10 लोग बिडिंग कर रहे हैं, ठीक है, 2 लोगों की और बिडिंग आ गई, तो कंपटीशन 2 लोगों से बढ़ गया और बढ़ गया। तो अगर आप ये हो, आप फर्स्ट नंबर के एडवर्टाइजर हो, तो आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा 9 लोगों की बिडिंग से। सो अगर हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। माय नेम इज पवन राजपूत और इस वीडियो में बात करने वाला iOS 14 के अपडेट के बारे में। जैसे फेसबुक ऐड काफ़ी जो है बदल चुका है, फेसबुक ऐड की कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है। सो आपके फेसबुक ऐड की कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि आप iOS 14 के अपडेट से जो चेंजेस आए हैं फेसबुक के अंदर, उसको कैसे आप टैकल कर सकते हैं, अपने कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कॉम्पेंट्स को आप कैसे अच्छी तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। ओके, लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहूँगा कि आपको जो है ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फेसबुक ऐड की कॉस्ट जो आज है वो लाइफ टाइम तक नहीं रहने वाली, ठीक है, आपको ये एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। लाइक 2015 में, आज से 5 साल पहले जो 1000 लोगों तक पहुँचने की कॉस्ट सपोज 100 रुपीज़ आ रही थी, आज 5 साल बाद वही 1000 लोगों तक पहुँचने के लिए आपको देना पड़ रहा है 200 रुपीज़, ठीक है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, कॉस्ट क्यों इंक्रीज हो रही है और क्यों ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कॉस्ट इंक्रीजमेंट के साथ। बट ऑब्वियसली आपको ऑप्टिमाइज भी करने वाले हैं, तो मैं वो बताऊंगा ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। पर अभी समझ लेते कि कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, ठीक है। तो कॉस्ट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 2019 में 8 मिलियन एडवर्टाइजर थे फेसबुक के ऊपर, ठीक है। एंड ऑडियंस उस टाइम पे एग्जाम्पल पे मान के चलो, मैं कोई एक रफ डेटा आपको बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट डेटा एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता पाऊंगा, बट यस आपको जानना है तो आप गूगल के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजर मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। 8 मिलियन थे फेसबुक के ऊपर, ठीक है, 8 एम एडवर्टाइजर जो बेसिकली एडवर्टाइज करना चाहते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है। और फेसबुक की अपने आपकी एक ऑडियंस थी, सपोज एग्जाम्पल के लिए 1 बिलियन, या फिर मान के चलते हैं 2 बिलियन, ठीक है, ऑडियंस थी, ठीक है, 2029 में। अब 2021 में या फिर 2020 में अभी क्या हो गया, 10 मिलियन हो गई है एडवर्टाइजर। तो ये 2 बिलियन का 2.1 बिलियन ऑडियंस हुआ, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो 1 मिलियन से है, यहाँ पर ग्रोथ 0.1 से है, बेसिकली 2.1 मतलब यहाँ पर भी कुछ 1 मिलियन लोग बड़े हो गए या फिर 10 लाख जो भी है, ठीक है। ग्रोथ है 0. देख रहे हो कितना फ़र्क है, यहाँ पर 0.9 तक का कुछ डिफरेंस आ रहा है ओवरऑल। मैं एक रफ डेटा बता रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन गलत हो सकती थी, बट ओवरऑल आपको समझ में आ गया ना कि जो एक सेम बंदा है, ठीक है, सेम बंदा, ये जो ऑडियंस है इसको ऐड दिखाने के लिए पहले अगर 8 लोग बिडिंग कर रहे थे, मतलब हाँ मेरी ऐड दिखे, मेरी ऐड दिखे, मेरी ऐड दिखे, मेरी ऐड दिखे, ऐसे 8। अब ये बिडिंग ऑप्शन में अभी 10 लोग बिडिंग कर रहे हैं, ठीक है, 2 लोगों की और बिडिंग आ गई, तो कंपटीशन 2 लोगों से बढ़ गया और बढ़ गया। तो अगर आप ये हो, आप फर्स्ट नंबर के एडवर्टाइजर हो, तो आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा 9 लोगों की बिडिंग से। सो अगर इसमें से कोई ऐसा बंदा है, ऐसा एडवर्टाइजर है जो आपसे ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है इस बंदे तक पहुँचने के लिए, तो फेसबुक ऑब्वियसली इसकी ऐड इसको बताएगा, ठीक है। होपफुली यू गॉट इट कि क्यों पैसे, मतलब क्यों कॉस्ट जो है बड़ी है फेसबुक ऐड की 2021 में। पर्सनली मेरे लिए बड़ी है, रियल एस्टेट बिजनेस के लिए बड़ी है, मेरी अपनी खुद के, बाकी मैं कोई इंडस्ट्री में काम नहीं पता, तो ऑब्वियसली बाकी मैं जो देखता हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल में, नेटवर्क में, उनके भी जो शॉपिफाई वगैरह ई कॉमर्स जो है उनकी भी कॉस्ट बड़ी है, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। दूसरा अगर देखेंगे इस अपडेट में एक और चीज़ हुई है कि जो डेटा है वो सही से नहीं आ रहा है, मतलब डेटा सही से कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है, पिक्सल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसका एक छोटा सा सोल्यूशन मैं बता देता हूँ, ये प्रॉब्लम अगर आपने फेस करी होगी कि नहीं, इनएक्यूरेट डेटा के, ठीक है, इन ए डबल सी लीड काउंट ठीक से नहीं है, पिक्सल ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप गूगल एनालिटिक सेटअप कर दो, ठीक है।
विथ यूटीएम पैरामीटर, विथ यूटीएम पैरामीटर। बेसिकली यूटीएम पैरामीटर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यूटीएम गूगल का ये फ्री टूल आता है कैंपेन यूआरएल बिल्डर। बेसिकली यूटीएम पैरामीटर क्या होता है ना कि सोर्स, लेट सपोज मैं आपको दिखाई देता हूँ एग्जांपल के लिए, लेट्स ट्राई दिस। ओके, कैंपेन सोर्स एफबी एड्स, ठीक है। मीडियम क्या है, मीडियम इमेज ऐड या फिर वीडियो ऐड। कैंपेन नेम, कैंपेन नेम मान के चलो आई वांटेड टू सेट एन कैंपेन नेम 3021 ऑफर, ठीक है। तो पीपीसी कर रहे हो तो वो पेड कीवर्ड वगैरह आप रख सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक कीवर्ड को ट्रैक करना है आपको। ये मेरा यूआरएल बन गया, ठीक है। कॉपी यूआरएल, अब देखेंगे यूआरएल कैसे बना। यूटीएम सोर्स एफबी एड्स, यूटीएम मीडियम एमजी, यूटीएम कैंपेन 21 ऑफर, आगे। अब जब मैं यहाँ पर ये सबमिट करूँगा, ठीक है, तो ये मेरे वेबसाइट के ऊपर लेकर के जाएगा। बट जो गूगल एनालिटिक्स रहेगा, गूगल एनालिटिक्स उसको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रैफिक किधर से आया, ठीक है, मेरे वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स। और आप गूगल एनालिटिक्स में अच्छे से देख सकते हो कि ये ट्रैफिक किधर से आया। एंड आप काउंट कर सकते हो ठीक से कि हाँ इतने लीड्स आए हैं, इतने नहीं आए हैं। फेसबुक का ये डेटा मैचिंग कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल यू विल गॉट टू नो रीच इंप्रेशन में आगे पीछे हो सकता है डेटा, तो गूगल एनालिटिक्स विल श्योरली हेल्प यू, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स हो गया, इनएक्यूरेट डेटा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होपफुली। एंड iOS 14 का जो अभी मैंने बताया कि कॉस्ट क्यों बढ़ी, अभी इसका ऊपर जो मैं बात कर रहा था, इसको कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। iOS 14 का अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है आइडिया, आपने अभी तक देखा नहीं है, तो ओवरऑल मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बता दूँ, इसका ये मतलब है कि जो iOS यूज़र है जिनका वर्जन 14 है, 14 से ऊपर 14 है, उनको उनका जो डेटा है, उनका वो डेटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं होगा, राइट, ठीक है। और फेसबुक उनको ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। वो एप्पल की टर्म्स कंडीशन है, पॉलिसी, तो उसको फेसबुक को फॉलो ही करना पड़ेगा। एंड जो iOS यूज़र है 14 वर्जन वाला, उसको नोटिफिकेशन आएगा कि क्या आप फेसबुक के साथ मेरा डेटा शेयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो सिंपली काफ़ी सारे यूज़र नहीं करेंगे, ठीक है, ऑप्ट आउट कर लेंगे, जिससे फेसबुक के पास डेटा नहीं रहेगा, फेसबुक उनको ट्रैक नहीं कर सकता है, फेसबुक सेल्स या फिर लीड काउंट नहीं कर सकता, ट्रैक नहीं कर सकता। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर फेसबुक एंड एज एडवर्टाइजर कि आप iOS यूज़र को ऐड दिखाओ। अगर आप हाई एंड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप कुछ रियल एस्टेट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो iOS यूज़र एक अच्छी ऑडियंस होती है, जिससे हम जो है अच्छे से उनको ऐड दिखा सकें और अपना ROS बढ़ा सके, ठीक है। तो अभी मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ, ठीक है। नंबर 1 सोल्यूशन ये है कि आप क्या करो, आप iOS की जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म कुछ है अवेलेबल मार्केट में, हाँ, तो वो स्टार्ट कर दो। अगर एप्पल जो है एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करता है, पर्सनली आई डिडंट फाइंड इट, बट मतलब ओवरऑल आपको सोचना क्या है कि क्या iOS 14 या फिर एप्पल कंपनी अलो टू एडवर्टाइजर, ऐसा कोई एडवर्टाइजर प्लेटफॉर्म है क्या कि जो iOS यूज़र को ऐड दिखाने के लिए अलो करता है, राइट। तो वो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करो, ठीक है। ओवरऑल नंबर 2 मैं यही बताना चाहता हूँ कि ओमनी चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करो। ओमनी चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेसिकली यह है कि आप जो है एक यूज़र जो आपका कस्टमर है, उसको सिर्फ फेसबुक के ऊपर टारगेट नहीं करते हुए, ठीक है, मान के चलो ये आपका यूज़र है, आपका कस्टमर है, आप उसको फेसबुक से भी टारगेट करो, गूगल से भी करो टारगेट, लिंक्डइन से भी करो, ट्विटर से भी करो, कोरा से भी करो, ठीक है। आप उसको चैटबॉट से भी करो, आप उसको ईमेल मार्केटिंग भी करो, आप एसएमएस भी करो, आप उसको कॉल्स भी करो, ठीक है। तो ये है ओमनी चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये करना है, ठीक है। नंबर 3 सॉल्यूशन मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो है अपने फेसबुक ऐड जो है टेस्ट करते रहो, एज मच एज यू टेस्ट। पहले ऑडियंस टेस्ट करो, ठीक है, उसके बाद क्रिएटिव टेस्ट करो, ठीक है, जितना हो सके उतना ज़्यादा इस बार टेस्ट करो। एंड अनटिल आपको जब तक टेस्ट करना है कि आप विनिंग सबसे कम से कम, ठीक है, आपकी कॉस्ट पर लीड लाइक 100 रुपये आ रही थी, 150 आ रही थी पहले,
तो अभी हो सकता है 10-20 रुपये से इंक्रीमेंट हुआ, 40-50 रुपये से इंक्रीमेंट हुआ, तो एक्सेप्ट दैट। बट देखो कि कम से कम क्या आ रही है कॉस्ट पर लीड। तो टेस्टिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि कॉस्ट पर लीड क्या कम आ रही है। इसके ऊपर मेरे चैनल के ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, तो एक बार वो जरूर देख लेना, टेस्टिंग फेस कैसे बनाते हैं वो सब, ठीक है। और एक आखिरी का मैं एक एज अ बोनस आपको सोल्यूशन देना चाहूँगा, वो ये है कि आप क्या कर सकते हो फेसबुक के ऊपर। आप जब एडसेट में आते हो ना, तो एडसेट में यहाँ पर ऑडियंस आप सब अपने जो भी है इसको डिसाइड कर लेते हो, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हो, ठीक है। आप जो है मैनुअल प्लेसमेंट में जाओ, मैनुअल प्लेसमेंट में आप इनको रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। एंड यहाँ पर आपको दिखेगा डिवाइसेस, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है ओनली डिवाइस, जस्ट जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, ओके। आपको टेस्ट करना है एंड आपको जो है मिनिमम वर्जन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। iOS वर्जन यहाँ पर आपको <14 वाला जो है 13.7, इसको सेव कर लेना है और इनको ऐड दिखाना है, ठीक है। जिनके पास ये वर्जन रहेगा उनको ऐड दिखेगा। टेस्ट करो, देखो कि कैसे क्या इसका रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। 13.7 से नीचे जो है उनको आप टारगेट करो, ठीक है। उसके बाद मैं और एक अगर आपको चीज़ बताऊँ, वो काफ़ी मेरे को बढ़िया स्ट्रैटेजी लगती है। ओमनी चैनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए भी काफ़ी अच्छी है वो स्ट्रैटेजी है। वो है कि आप कस्टम ऑडियंस बनाओ, ठीक है। एंड आप लुक लाइक ऑडियंस बनाओ एंड आप जो है ईमेल लिस्ट कलेक्ट करना शुरू कर दो विथ और साथ में ईमेल मार्केटिंग कर दो, ठीक है। ईमेल सो बेसिकली कस्टम ऑडियंस अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। कस्टम ऑडियंस मतलब ग्रुप ऑफ ऑडियंस जो ऑलरेडी आपके कस्टमर है, एक वैल्यूएबल एक्शन आपके बिजनेस के साथ उन्होंने करा है ना, आपको लगता है कि हाँ उनके जैसे अगर सिमिलर ऑडियंस मेरे को मिली तो वो मेरे कस्टमर बन सकते हैं, ठीक है। तो वो लिस्ट 1000 कम से कम 1000 चाहिए होता है, वो आप फेसबुक को देना है। और अगर आप लीड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वो बाकी भैया आप बना सकते हो, आपको होपफुली पता होगा कैसे बनाते। अगर नहीं पता तो मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। इनको बनाने के लिए क्या करना है, आपको ऑडियंसेस में जाना है। ऑडियंसेस में जाकर के आप वहाँ पर कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, अपलोड कर सकते हो लिस्ट। या फिर लीड फॉर्म आप करते हो तो लीड फॉर्म की 1000 लीड जनरेट हो गई है उस ऐड अकाउंट से, पर्टिकुलर ऐड अकाउंट से, तो फिर आप वहाँ से कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है। जैसा अभी ये मैंने कस्टम ऑडियंस बनाई है, सॉरी ये कस्टम ऑडियंस नहीं है, ये इस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट में नहीं बनाई है। लेट्स गो ऑन कस्टम ऑडियंस। ये देखो यहाँ पर कस्टमर लिस्ट आप अपलोड कर सकते हो, वेबसाइट एक्टिविटी आप बढ़ा सकते हो, वीडियो लीड फॉर्म स्टंट, तो इनकी कस्टम ऑडियंस बना लेना है। लेकिन उसके जैसे दिखने वाली लुक लाइक ऑडियंस बना लेना है। वहाँ पर फीचर आता है, ये देखो लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, सोर्स चूज कर लेना है कि क्या सोर्स होना चाहिए, मतलब सोर्स कस्टम ऑडियंस का सोर्स जैसा भी ये सोर्स है, ठीक है। फिर उसके वो 1% पे रख करके आप लुक लाइक ऑडियंस बना लो, ठीक है। साथ में जो आपके कस्टमर ऑडियंस रहेंगे उसके ईमेल लिस्ट तो आप कलेक्ट कर ही रहे हो, तो ईमेल मार्केटिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे वीडियो जो कि मैंने बताया कुछ कुछ पॉइंट, वो ऑलरेडी मैंने कवर किए, जैसा ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर भी बताया मैंने, और उस सॉफ्टवेयर से आप ईमेल मार्केटिंग प्लस एसएमएस मार्केटिंग भी कर सकते हो, विच इज़ रियली रियली वर्थ टू डू, ठीक है। तो ये 5 मैंने ऐसे आपको सोल्यूशन बताए, होपफुली यू लाइक इट एंड होपफुली आपका iOS का जो अपडेट है वो सॉल्व हो जाए एंड यू मे लाइक दिस वीडियो, ठीक है। सो सी यू इन अदर वीडियो। मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर आप फॉलो कीजिए, वहाँ पर अगर आपको कुछ डाउट है मैं पर्सनली हेल्प करता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, सो मेक श्योर वहाँ पर फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सी यू इन अदर वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।